औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेविट ट्यूटोरियल 2014। आज हम पढ़ेंगे उसके यूज़र इंटरफेस ऑफ रेविट। रेविट के बारे में सबसे पहले जानना, उसको समझने के लिए सबसे पहले हम उसकी इंटरफेस को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इंटरफेस के बगैर आप रेविट को चलाना या उसको इंस्टॉल करना या उसको क्या कहते हैं, उसमें कोई प्रोजेक्ट बनाना, उसके लिए समझने के लिए सबसे पहले हम इंटरफेस को समझेंगे। आज हम इंटरफेस स्टडी करेंगे उसके रेविट के 2014। सबसे जब भी वहाँ रेविट ओपन होता है तो उसमें यहाँ पर ऑप्शन आए होते हैं। प्रीवियस प्रोजेक्ट जो कि पहले से हमने प्रोजेक्ट किए होते हैं वो यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर लेफ़्ट साइड पर प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कि टेम्पलेट्स होते हैं, और न्यू प्रोजेक्ट होता है, न्यू प्रोजेक्ट ओपन करते हैं, या कोई ऐसा प्रोजेक्ट जो हम दोबारा ओपन करना चाहिए या सेव हो पहले से। तो आइए और उसके पढ़ते हैं, इंटरफेस के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर जो राइट साइड पर जो हमारे पास गेटिंग स्टार्ट वीडियोस, इस पर अगर हम क्लिक करें तो ये डायरेक्ट इंटरनेट के साथ कनेक्ट होके इसकी सेटिंग हमें बताएगा। अगर आपके पास इंटरनेट है तो ये ओपन हो जाएगा, अदरवाइज़ नेट के बगैर ये नहीं चलेगा। ठीक, इस पर हम क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन आ जाते हैं। इसके स्टडी ऑटो डिस्क के बारे में, इसके बारे में बताता है, इसकी यूजेज, इसको किस तरह यूज़ करना है, इसको किस तरह इंस्टॉल करना है। तो यूज़र इंटरफेस को आइए स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर एप्लीकेशन मेन्यू बार कहाँ पर आता है हमारे पास। सबसे पहले एप्लीकेशन मेन्यू बार हम रेविट पे जाते हैं तो एप्लीकेशन मेन्यू, ये हमारे पास एप्लीकेशन मेन्यू है। सही है, यहाँ पर लेट से अगर हमने कोई न्यू फाइल ओपन करना है या न्यू फैमिली बनानी है, सही है, कंसेप्चुअल मास्किंग करनी है, तो हमारे पास सब कुछ यहाँ से ही बनता है। अगर हमने फैमिलीज़ बनानी है, ठीक है, या कोई हमने पहले से प्रोजेक्ट किया हो तो ओपन करेंगे यहाँ से। और यहाँ पर ये ऑप्शन देख रहे हैं, इससे हमारे पास एक, जिस तरह के हमारे पास एक ऑटो कैड में होता है ओपी इंटर, जब हम मारते हैं तो उस तरह की ऑप्शन आती है। तो रेविट में भी हमारे पास यहाँ से एक ऑप्शन आती है ऑप्शन की। सही है, ऑप्शन में हम सेटिंग करते हैं कि हमारी फाइल कितने मिनट में ऑटोमेटिकली सेव हो, और उसके यूज़र इंटरफेस मतलब कि इसका शॉर्टकट कीज़ किस तरह बनाते हैं। जिस तरह के ऑटो कैड में भी होते हैं शॉर्टकट कीज़, आप अपने बना सकते हैं, तो यहाँ पर भी होते हैं डिफरेंट कमांड के आप यहाँ पर दीजिए अपनी मर्ज़ी के अल्फ़ाबेट यूज़ करके, और उसके कमांड को यूज़ कर सकते हैं ईज़िली से। ठीक, ये ऑप्शन हमारे पास आ गई है। अब आते हैं हम ग्राफिक में। मतलब ग्राफिक ये है कि हमारे पास जो हम लाइन सेलेक्ट करते हैं वो हमें किस तरह नज़र आए, ब्लू में नज़र आए, रेड में नज़र आए, वाइट में नज़र आए। तो और लोकेशन, अगर हमारे पास एक फ़ाइल है, हम कहते हैं कि हमारी फ़ाइल हमें हमेशा एक ही लोकेशन में सेव हो, तो वो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं कौन सी फ़ाइल, कंस्ट्रक्शन की फ़ाइल अगर है तो वो किधर कहाँ पर सेव हो, आर्किटेक्चर का हो, स्ट्रक्चर का हो, मैकेनिकल का हो। सही है, रेंडरिंग की ऑप्शन है कि आपने रेंडरिंग किधर करना है, चेकिंग स्पेलिंग को ऑन करना है, अगर सही है, अमेरिकन में करना है, ब्रिटिश में करना है, जिस तरह भी करना है। सही है, ये इसकी ऑप्शन में है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम दोबारा ऑप्शन एप्लीकेशन मेन्यू में जाएंगे। एप्लीकेशन मेन्यू यहाँ से आते हैं। ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पर इसके वो करते हैं और सेटिंग करते हैं। ठीक, अब आते हैं हम दूसरी सेटिंग में, रिबन जो है, हम लेट से एक टेम्पलेट खोलते हैं। आर्किटेक्चर टेम्पलेट खोलने से पहले के बाद में यहाँ पर एक रिबन ऑप्शन आती है जो कि हॉरिजॉन्टल, या आपको नज़र आएगी अभी। ये हमारे पास ऑप्शन बार है। ऑप्शन बार में देखिए, ये हमारे पास रिबन है जो कि हॉरिजॉन्टल हमें नज़र, इसमें स्ट्रक्चर, वॉल, स्ट्रक्चर के भी ये है, आर्किटेक्चर के बारे में, सिस्टम के बारे में, इंसेट,
सही है, ये इसको स्टडी करते हैं। आर्किटेक्चर में ज़्यादातर हम वॉल यूज़ करते हैं, विंडो, डोर और कंपोनेंट। सही है, अगर पिलर से अगर हमें बाहर से कोई कंपोनेंट यूज़ करना है तो यहाँ पर रेवेट में हम बना सकते हैं। कॉलम डालने हैं, आर्किटेक्चर कॉलम होते हैं इसमें, एक स्ट्रक्चर कॉलम है और एक आर्किटेक्चर कॉलम है, दोनों इसमें। अब आते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में जो कि जैसे कि आपको पता है जो कि स्ट्रक्चर के कंपोनेंट्स होते हैं, कौन कौन से कंपोनेंट है। स्ट्रक्चर स्लैब हो गया, कॉलम हो गया, बीम हो गया, इस तरह के सिस्टम में ये होते हैं हमारे पास। जिस तरह के हमारे पास एक बिल्डिंग में जितने भी सिस्टम होते हैं, लाइट फीचर हो गए हैं, प्लम्बिंग हो गई, इलेक्ट्रिफिकेशन हो गए हैं, वो सिस्टम में यूज़ होते हैं। और इंसर्ट ऑप्शन में हमारे पास जो बाहर से अगर हम नेट से पिक्चर इंपोर्ट करते हैं तो यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। सही है, कैट की फ़ाइल यहाँ से लाते हैं, कैट की फ़ाइल भी यहाँ से ला सकते हैं। हाँ, और कैट की फ़ाइल को ट्रेस करने के बाद जो हम अपना प्रोजेक्ट बनाते हैं। रेविट की कोई फ़ाइल इंपोर्ट करनी है यहाँ से होगी। सही है, लोड फैमिली भी लोड कर सकते हैं बाहर से, अगर हमने कोई फैमिली बनाई हो अपनी, और उसको ला सकते हैं। एनोटेट, जिस तरह के ऑटो कैड में हमारे पास एक ऑप्शन होती है एनोटेट की, जिसमें हम मेजरमेंट फाइंड करते हैं एक प्रोजेक्ट की, वॉल की, विंडोज़ की। सही है, उसकी लेंथ मालूम करते हैं। एनालाइज में हम प्रोजेक्ट की जो लोड असेसमेंट है और उसके आगे कहते हैं लोड के बारे में स्टडी करते हैं, स्ट्रक्चर के बारे में। और साइड मासिंग में जो हमारे पास साइड सराउंडिंग होता है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। और उसको बनाने में उनकी इंस्टॉलेशन किस तरह होती है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। सही, साइड फीचर डाल सकते हैं। आते हैं व्यू में हमारे पास डिफरेंट वो होते हैं, ऑप्शन होते हैं। यहाँ पर 3D व्यूज़ हो गए, सेक्शन किस तरह काटना है, प्लान्स व्यूज़। सही है, हम प्लान को कौन से फ्लोर, रिफ्लेक्शन, स्लैबिंग, स्ट्रक्चर प्लान सारा स्टडी करते हैं। और ये इंटरफेस है, इंटरफेस को हम स्टडी करते हैं। फिर आते हैं हम मैनेजमेंट। रेविट का सारा जब स्टार्ट में जब हमारा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट होता है तो उसको हम डिफरेंट उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि उसकी लोकेशन किधर हो, उसके कोऑर्डिनेट किस तरह कौन से हैं, और उसकी लोकेशन किस तरफ है, उसकी पोजीशन किस साइड पे है, नॉर्थ पे है, ईस्ट पे, वेस्ट पे। तो इस तरह इसके यूनिट सेट करते हैं। प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन बताते हैं कि यार ये प्रोजेक्ट जो है कौन से डेट को इशू है, इसके क्लाइंट क्या नाम है और इसके एड्रेस क्या है। तो इस तरह हम इसका वो करते हैं। मटीरियल, एक प्रोजेक्ट में मटीरियल किस तरह इंपोर्ट करते हैं। सही, और मॉडिफाई, जिस तरह के ऑटोकैड में होता है मूव और ट्रिम, कॉपी, मिरर, ये कमांड होते हैं। तो ये मॉडिफाई में हमारे पास इजली अवेलेबल है। ठीक, और अब आते हैं हम दूसरी उस पर, ड्राइंग एरिया। ड्राइंग एरिया क्या होता है? ड्राइंग एरिया जो है बेसिकली हमारे पास जो ये चीज़ यहाँ पर अवेलेबल है जो हमें नज़र आ रही है, ये चीज़ लेट से हम लाइन लगाते हैं, वॉल, ये जो मैं यहाँ पर काम कर रहा हूँ इसको ड्राइंग एरिया कहते हैं। अब आते हैं उसको कंट्रोल व्यू बार। यहाँ पर हमारे पास है कंट्रोल व्यू बार। लेट से अगर मैंने इस प्रोजेक्ट को देखना है, रियलिटी बेस देखना है इसको, ठीक है, इसकी सन डायरेक्शन किस तरफ है, विंड डायरेक्शन किस तरफ है, और इसके शेडो चेक करते हैं और इसके सन पाथ चेक करते हैं। देखिए इसका सब कुछ यहाँ पर अवेलेबल। यह है ऑप्शन कंट्रोल बार। ठीक, अब आते हैं स्टेटस बार जैसा कि कैड में नीचे यहाँ पर हम जब कोई कमांड लगाते तो हमें एक बता रहे थे कि प्रीवियस आपने ये कहा, ये कमांड लगाई, तो ये ऑप्शन बार है। ठीक, प्रोजेक्ट ब्राउज़र यहाँ पर जो हमारे पास एक ऑप्शन आती है, ये प्रोजेक्ट ब्राउज़र है। ठीक, प्रोजेक्ट ब्राउज़र में हम स्टडी करते हैं लेवल्स को, सीलिंग्स को, व्यूज़ को और एलिवेशंस को, और उसके लीजेंड्स को, क्वांटिटी शीट्स बनाना, फैमिलीज किस तरह इंपोर्ट करते हैं प्रोजेक्ट में। ठीक है, और फिर हम आते हैं दूसरी प्रोजेक्ट ब्राउज़र।
प्रॉपर्टी प्लेट। प्रॉपर्टी प्लेट प्रॉपर्टी प्लेट ये है, ये जो हमारे पास, जिसको प्रॉपर्टीज़ भी कहते हैं, प्रॉपर्टी प्लेट भी कहते हैं। ये जो आपको नज़र आ रहा है, ये हमारे पास प्रॉपर्टी प्लेट है ये। ठीक, और अब आते हैं ऑप्शन बार। ऑप्शन बार ये होता है, ऑप्शन बार जिस तरह के एक, ये सेटिंग के लिए, बेसिकली ये सेटिंग के लिए, आप जब भी कोई कमांड लगाते हैं या कोई विंडोज़ पुट करते हैं या बीम देते या कॉलम देते, तो वो आपको बता रहा होता है कि यार ये किस लेवल पे हो, किस लेवल के साथ कनेक्ट हो, इसकी हाइट कितनी हो। तो ये हमारे पास ऑप्शन बार कहलाता है, ऑप्शन बार होता है। इन्फो सेंटर। इन्फो सेंटर यहाँ पर लेट से हमें कोई मसला हो या कोई हमें हेल्प लेनी हो, तो यहाँ पर हम इजीली से सर्च कर सकते हैं इसमें। ठीक, क्विक एक्सेस बार यहाँ पर जो ये ऊपर वाले जो आप रिबन देख रहे हैं, ये वो हॉरिजॉन्टल रो में देख रहे हैं, ये क्विक एक्सेस बार है। इसका काम ये होता है कि लेट से अगर आपने जल्दी में कोई फाइल सेव करनी है या व्यूज़ देखने हैं या कॉपी करना है या एनोटेशन देनी है, तो यहाँ से वो हो जाता है जल्दी से। आज के लिए इतना ही, और दूसरे वीडियोस में हम स्टडी करेंगे कि एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करने से पहले क्या क्या सेटिंग होती है।